जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 29 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। अतः वह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापिनी तथा पराव्यापिनी हो तो ग्राह्य है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री की शोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बताता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करें, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावें। पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यहा वाचन करवाकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों की उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहें। उस समय प्रार्थना करें कि हे भगवान केशव, आइए, हे देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावें। इसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें और भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें कि हे वासुदेव भगवान, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदनंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूलि की बेला में तुलसी और श्री विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही अर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनावें। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु भगवान का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति देवें। फिर स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो कमी हो वह आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण नहीं करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे कि हे प्रभु, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें।
इस प्रकार देवेश्वर विष्णु भगवान का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्धदान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। महात्मा भीष्म के लिए सव्य भाव से अवश्य ही ये प्रार्थना करके तर्पण करना चाहिए। आज जन्म ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके द्वारा सब शुभ काम किए गए माने जाते हैं। इस कारण मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जल दान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। अर्घ्य देते समय प्रार्थना करें कि जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शंतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। ऐसा करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्रीहरि का पूजन करें। कर्पूर और खस से मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेपन करें। सुंदर पुष्प और गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा, अर्चा, ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहा विशिष्ट षडक्षर अर्थात ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दें। इसके बाद साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्ववत मंत्र जप कर भूमि पर ही शयन करें। भक्ति पूर्वक भगवान में मन को लगावें। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारण भूत मैथुन का परित्याग करें। शाकाहार और मुनियों के अंश से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में लगे रहें। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत अवश्य रखना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत समय में वो भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए थे। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल, मूल और भविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पूर्णिमा आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और बछड़े सहित गऊ का दान करें। एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इसमें अन्न का खाना मना है, अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के अध्याय 29 की कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।